प्यार से कहना दान काजी। माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है
तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आध्यात्मिकता के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संगीन सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो
ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है एक संत मति के अनुसार पर होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं।
तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक गेम माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं,
तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत ने ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव, फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नजर आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है, चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो बोलो कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके। तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है, तो ही वाक्य में
एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब एक जीवन को वरदायी जीवन बनाने का बात कि संसार में आए हैं, तो वाकई ही मनुष्य बने, वाकई ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सर्वत्र भले देगा, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा, वरना कुछ देर के लिए तो एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते, भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने, जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर है सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जग में है, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती, कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है
तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। सात संगत जी, धन निरंकार। इंसान अंधकार ढोता चला जा रहा है, अंधेरे में विचरण करता चला जा रहा है। तो उजाला आ जाए जीवन में, जैसे कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, और ये तिमिर अंधकार मिट जाता है रवि सूर्य के उदय होने से। तो इस प्रकार से ये अंधकार के प्रतीक जो विपरीत भावनाएं जिनको हम कहते हैं, ये अंधकार के प्रतीक हैं। ये डार्कनेस जिसको हम कहते हैं, अंधेरा जिसको हम कहते हैं, तो ये अंधेरा मन में भी छाया हुआ है और आत्मा भी अंधकार में है। आत्मा और मन दोनों को रोशन करने की यहाँ पर बात हो रही है। अपनी आत्मा का भी संवारना है, अपने मन को भी दुरुस्त रखना है। आत्मा जो जन्मों जन्मों से नाना शरीर धारण करती आ रही है, क्योंकि इस आत्मा को अपने निज रूप की पहचान नहीं है, निज घर की पहचान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी कारण ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे शरीर के लिए हम वस्त्र बदलते रहते हैं, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है और ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जम जम मरे मरे पुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे, कादर करीम ना जाना जे तो दिल पीड़े जो कहानियाँ। ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स, it continues endlessly ever। लेकिन केवल और केवल ये पहलू नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अगर आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो वही आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब कि वही जन्मना और मरना, शरीर धारण करना, उनसे निजात हासिल हो जाती है। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे जरूरी लाजिम कार्य है, अगर वही अछूता रह गया तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है, फिर तो मंद भागा है, तो एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा,
आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो, कहां पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है, फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही। भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं। संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान, अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है? ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 वर्ष का होके संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहां जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज्यादा सोचना है, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले, आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए, जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए। जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल जाए तो तभी आसान हो जाता है कार्य। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो? आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया शाम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे।
ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिल मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई। वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहां कहां भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की, निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूं। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है। कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। इस सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थुई थलस्थुई जमी जमा के विखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया, तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूं, इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहां पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहां आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहां पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो रम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर का हुई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया, वो भ्रम मिट गया। क्योंकि भ्रम मिट ही नहीं सकते जब तक उजाला ना हो। अगर उजाला ना हो तो रस्सी भी सांप है, अगर उजाला हो जाता है तो ठीक ठीक नजर आ जाता है ये तो रस्सी है। खाम खा ही मैं रात भर यहां मंडेर पर खड़ा रहा, घर वाले भी फिक्र करते रहे कि आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, सवेरा होने को है। और जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी और वही इंसान माथे पे हाथ मारता है कि इस पगडंडी पर रात भर खड़ा रहा कि ये सांप आगे सरके तो जाऊं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी, और किरणें पड़ी सूर्य की तो देखता है तो रस्सी है। यानी कि उजाला हुआ तो वो सांप की जो मान्यता मानी हुई थी कि ये सांप है, वो भ्रम तभी तो मिटा, और भ्रम ने उसको बंधन में डाला हुआ था।
बंधन में ही तो था। बेशक उसके पाँव में कोई बेड़ियां नहीं थी, कोई पाँव में जंजीर नहीं थी, कोई पाँव में रस्सी से बांधा नहीं हुआ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई रस्सी कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बंधन में। और बंधन का कारण भ्रम, और भ्रम का कारण अंधकार। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मूल को पकड़ो, अंधकार मिटाओ। अंधकार अज्ञानता का मिटेगा तो भ्रम भी मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे तो बंधनों से भी निजात मिल जाएगी। ये तेरे मेरे के सवाल, तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जाका नाम आधार। फिर ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना स्थापित होती है, फिर सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले सारे अपने हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे परम पिता की संतान, ये भी है मैं भी हूं। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। कि यही कुम्हार है, यही कुम्हार ने ये रचना रची है। कुम्हार ने मिट्टी भी वही इस्तेमाल की है जो 5 तत्व हम कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया कुम्हार ने और नाना रूप उसको दे डाले। कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही, केवल आकृतियों में बदलाव। तो आकृतियों में बदलाव, हमारी संस्कृतियों में बदलाव। कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई गुरमुखी बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बोंगला, उड़िया बोलता है, कोई फ्रेंच या डैनिश या स्पेनिश बोलता है, कोई मैंड्रिन या चाइनीज या जापानीज बोलता है। ये सब बाहरी आकार, बाहरी रूप, बाहरी सिलसिले, मिट्टी वही, 5 तत्व, सभी 5 तत्व के बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन यही कहते हैं। जो बात हो रही थी कि 5 तत्वों की, सभी एक मिट्टी से बने हुए, फिर ये भ्रम मिटा मन का और जाति पाति की दीवार गिर गई। और क्योंकि इस एक को, परमात्मा को इस एक करके जान लिया, फिर मजहब मिल्लत की भी दीवार गिर गई। और भी अपने मुल्क में भी समय समय पे दंगे फसाद होते हैं, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म और मजहब को लेकर कितने कितने मासूमों की जाने जाती है। तो इतनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, केवल इसलिए कि वो बोध नहीं है। परमात्मा को बांट दिया, अल्लाह अलग है, राम अलग है, गॉड अलग है। परमात्मा को ही जब बांट सकते हैं तो पैगंबरों को क्यों ना बांटेंगे। और अगर पैगंबरों को बांट दिया तो इंसानों को तो बांटेंगे ही बांटेंगे। इस तरह से ये बांट बांट कर इंसान इंसान से कितना दूर हो गया। जो मूल था, जो ट्रू एसेंस, जो असलियत थी, वो तो खो गई। केवल और केवल चिन्ह रह गए, इमारतें रह गई, कुछ क्रियाएं, कर्म कांड रह गए, लिबास रह गए, वही धर्म की पहचानें बन गई। लेकिन भूल गए कि परिभाषा धर्म की जो बताई गई थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहां पर दया ही धर्म का मूल बताया जा रहा है, तो ये मासूमों की जाने लेनी, क्रूरता, कठोरता, इसमें कौन सा दया वाला पहलू सामने आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए एक धर्म, मजहब केवल और केवल हमारे मनों में दूरियां पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और छोटे से बच्चों में भी हम वही जहर घोल रहे हैं। हैरानी होती है, एक दफा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं,
तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में। उनके मन में चाहना हुई कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का। अंदर नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस कबाड़ से दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे कल तो जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता क्यों? कहते तेरे साथ जो बैठता है वो पता है वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीजन बनेंगे सारी संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया। अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मजहब मिल्लत को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म की जो असली एसेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था। वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनकी एक की तरफ आए, उससे डब्बा लेने के लिए वो अपने साथी की तरफ डब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डब्बा फेंक दे कि इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता इंसानियत ही हाथों से निकल गई। बात वही है, फिर तो धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया। वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना, हमारी पंडिताई इसी में है कि 2.5 अक्षर प्रेम के सीख जाए, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म? किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है? किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं? तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे, अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस
चलते चले जाओ सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई है कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूं कि शी इज नॉट वेलकम हियर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सबर संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे, क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की, और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत, ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म व सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है, क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। तो आज ज़रूरत इन्हीं भावनाओं की है। यही एक संदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई ही मिशन का मकसद और मंतव केवल और केवल यही है,
और कोई ना प्रलोभन दिए जाते हैं, ना कोई चमत्कारों की बातें यहाँ होती हैं। केवल और केवल स्टीक, केवल और केवल उस बिंदु के ऊपर केंद्रित होकर कि आत्मा का मकसद इस शरीर में आकर यही है जो पूरा करना, कि अपने मूल की पहचान करना। और लोक की रही बात, जो यात्रा हम शारीरिक रूप में तय करते हैं, तो इस यात्रा को भी हम प्यार और प्रेम के साथ, मिलवर्तन के साथ तय करें, मिठास से तय करें, यानी कि लोक और परलोक दोनों को संवारने की, दोनों जहानों की बाजी जीतने की ही केवल यहाँ पर बात होती है। और यही मिशन का सादा सा रूप में ये मैसेज है हर इंसान, हर मानव के लिए, जो शुरू से संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों का रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्य। जीवन में सतगुरु का क्या महत्व होता है? अगर हमारे जीवन में सतगुरु ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? साध संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है जीवन में अगर सतगुरु ना हो तो सतगुरु के बिना हमारे जीवन का क्या महत्व होता है। तो आइए साध संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साध संगत जी, जीवन एक भटका हुआ राही है और सतगुरु उस राही का मार्गदर्शक है। बिना सतगुरु के जीवन वैसा ही है जैसा बिना नक्शे के यात्रा। साध संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली कथा में हम जानेंगे कि सतगुरु का जीवन में क्या स्थान होता है और कैसे उनकी शरण में आकर एक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह एक अनुभव है जो हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। साध संगत जी, गांव का भोलाराम एक छोटा सा किसान था जो उत्तर भारत के छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वो मेहनती था पर भीतर से हमेशा बेचैन, दुखी और क्रोधित रहता था। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल खराब होती, तो कभी परिवार में कलह होती। उसे लगता था कि भगवान ने उसे कष्ट देने के लिए ही भेजा है। अगर सुबह वह मंदिर जाकर शिकायत करता, हे भगवान तू कहाँ है, क्यों नहीं सुनता मेरी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। एक शांत, तेजस्वी चेहरा, सरल वाणी और निर्मल दृष्टि वाला संत। उसने गांव में सत्संग कराया। भोलाराम भी वहां चला गया। न चाहकर भी संत ने कहा, जीवन के दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान का अंत केवल सतगुरु की कृपा से ही होता है। भोलाराम ने पूछा, क्या सतगुरु कोई भगवान होते हैं? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सतगुरु वह दीपक है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के भगवान से मिलवा सकता है। भोलाराम को चैन नहीं आया। अगले दिन वह संत से मिला और बोला, मुझे अपने सतगुरु से मिलना है। संत ने कहा, सच्चा शिष्य जब तैयार होता है तब सतगुरु स्वयं मार्ग में प्रकट होते हैं। भोलाराम ने अपनी खोज शुरू की और कई आश्रमों, गुरुओं से मिला, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। आखिर एक दिन एक निरंकारी सत्संग में उसने एक महापुरुष को बोलते सुना, ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। मैं नहीं, तुम भी वही ब्रह्मा हो। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अनुभव हुआ कि यह वही है जिन्हें वह खोज रहा था। यही उसके सतगुरु है। उसने वही चरणों में समर्पण कर दिया। सतगुरु कृपा से भोलाराम ने आत्मा का ज्ञान पाया। अब वह ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर देखता है। अब जब फसल खराब होती है वह परेशान नहीं होता। वह कहता, जिसकी लीला है वही करेगा। अब घर में शांति थी क्योंकि अब उसमें अहंकार नहीं था। अब वह सेवा करता, भजन करता और दूसरों को भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता था।
भोला वर्द हो चुका था पर उसके मुख पर तेज था। अंत समय आया तो वह मुस्कुराता हुआ बोला, अब मैं उस परम प्रकाश में जा रहा हूँ जहाँ से सतगुरु ने मुझे परिचित कराया था। जीवन सफल हुआ और शांत होकर उसने शरीर त्याग दिया। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सतगुरु के बिना आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता। सतगुरु वह ब्रिज है जो इस पार से उस पार ले जाता है। जो सतगुरु की शरण में आ गया उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। सत्संगत जी, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन हो तब समझ जाना चाहिए कि आत्मा को अपनी जड़ से संपर्क चाहिए, और वह संपर्क केवल सतगुरु से होता है। सत्संगत जी, यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने संसार की हर ऊंचाई देखी, लेकिन फिर भी जब तक उसे सतगुरु नहीं मिला वह अधूरा रहा। सत्संगत जी, आइए सुनते हैं एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आरव का आंतरिक पूर्ण ज्ञान। आरव एक युवा, बुद्धिमान और अत्यंत सफल व्यापारी था। उसकी कंपनी देश भर में फैल चुकी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, हर सुविधा थी, पर रातों को नींद नहीं आती थी। वह सोचता, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी यह बेचैनी क्यों है। वह पार्टियों में जाता, ध्यान में बैठता, किताबें पढ़ता, पर कोई सच्ची शांति नहीं मिलती। एक दिन अचानक उसकी कंपनी का एक बड़ा सौदा फेल हो गया। उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। मीडिया ने उसकी छवि खराब कर दी और दोस्तों ने किनारा कर लिया। माँ बीमार हो गई और परिवार बिखरने लगा। आरव ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। पहली बार वह जीवन से हार मानने की सोच रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर भीख मांगने आए। आरव ने गुस्से से कहा, मुझे छोड़ दो बाबा, मैं खुद बर्बाद हूँ। बाबा बोले, बर्बादी बाहर नहीं अंदर होती है। सतगुरु मिले तो सब कुछ फिर से संवर सकता है। और बिना कुछ लिए वे चले गए। आरव को बाबा की बातों ने बेचैन कर दिया। अगले दिन वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर वह कहीं नहीं मिले। तब उसने सतगुरु की खोज शुरू की। अनेक आश्रम, गुरुओं और योगियों से मिला, पर हर बार उसे या तो ज्ञान अधूरा लगा या फिर दिखावा। एक दिन एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में एक संत मंच पर आए और बोले, अगर तुम खुद को समझ जाओ तो सारा संसार समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी ऐसे की जरूरत होती है जो स्वयं प्रकाश हो, और वह है सतगुरु। उनकी बातें आरव के हृदय में उतरती गई। उसने उसी दिन निर्णय ले लिया कि अब वह अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करेगा। आरव ने सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। सतगुरु ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। संसार की दौड़ बाहरी है, लेकिन शांति भीतर है। अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपने पुराने जीवन की असत्यता को समझा। अब वह सेवा करता, विनम्र रहता और अपने व्यवसाय को एक माध्यम मानता, न कि लक्ष्य। आरव ने अपने अनुभवों को समाज में बांटना शुरू किया। उसने एक संस्था बनाई जो युवाओं को आध्यात्म से जोड़ती थी। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल पैसा नहीं था, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सेवा था। और सतगुरु की कृपा से जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ पाते हैं, पर जो आत्मा की प्यास बुझा दे वह केवल सतगुरु ही है। सतगुरु हमारे ज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मबोध का प्रकाश देते हैं। जीवन तब तक ही पूर्ण होता है जब हम उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाते। अनंत की ओर यात्रा, एक साधक और सतगुरु की कथा। सत्संगत जी, हर आत्मा
अपने श्रोत्र की ओर लौटना चाहती है, लेकिन रास्ता अज्ञात होता है। इस अनदेखे अनजाने मार्ग पर केवल एक ही ज्योति है जो राह दिखा सकती है, और वह है सद्गुरु। सत्संगत जी, आज की कहानी उसी मार्ग की है जहाँ एक साधक भटकते भटकते अंततः उस परम सत्य तक पहुँचता है, जहाँ उसे सतगुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। एक सनातन प्रश्न। रघुनंदन एक ब्राह्मण था जिसने वेद शास्त्र पढ़े थे, मंत्रों का अभ्यास किया था और यज्ञों में भाग लिया था, परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा तड़पता रहता था कि मैं कौन हूँ, यह सब करने से मुझे क्या मिलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार क्या है और कहाँ है। उसके भीतर शांति नहीं थी, केवल ज्ञान का अहंकार था। रघुनंदन के गुरुकुलों में गया, बड़े बड़े विद्वानों से प्रश्न पूछे, पर जवाब मिले तो केवल शाब्दिक। कोई उसे आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करा सका। धीरे धीरे उसका मन विरक्त होने लगा। वह सोचने लगा, क्या जीवन इसी भ्रम में व्यतीत हो जाएगा। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। वहाँ महीनों तक पहाड़ों में रहा, ध्यान किया, तपस्या की, भूखा रहा, पर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन वह बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो उसके सामने एक दिव्य संत खड़े थे, शांत, सरल और तेजस्वी स्वभाव में। संत बोले, क्या ढूंढ रहे हो पुत्र। रघुनंदन रो पड़ा, मैं आत्मा को, परमात्मा को देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। संत बोले, वह अनुभव तुझे शब्दों में नहीं मिलेगा, केवल उस कृपा से मिलेगा जिसे तू अब तक नकारता रहा, सतगुरु की कृपा से। रघुनंदन चकित हो गया, आप कौन हो। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, अब समय है भीतर उतरने का। सतगुरु ने रघुनंदन को आत्मज्ञान दिया। एक दिन सतगुरु ने कहा, अब आंखें बंद कर और जहाँ से सांस आ रही है वहीं टिक जाओ। जैसे ही रघुनंदन ने ध्यान केंद्रित किया, उसे भीतर प्रकाश दिखाई दिया। अनंत शुद्ध प्रेम में एक अद्भुत कंपन पूरे शरीर में फैल गया। वह घंटों ध्यान में रहा। जब आंखें खुली तो वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह उसी गांव लौटा जहां लोग उसे पंडित कहते थे। अब वह कुछ नहीं था, न पंडित न ज्ञानी, वह बस एक प्रेम में आत्मा था। अब उसे सब में वही आत्मा दिखाई देती। पशु पक्षी वृक्ष पत्थर हर जगह वही चेतना दिखाई देने लगी। वह अब उपदेश नहीं देता था, बस मौन रहता और उस मौन से लोगों को शांति मिलती थी। अंत में जब उसकी अंतिम सांसें आई तो उसने अपने शिष्यों से कहा, यह शरीर जाता है, पर जो अनुभव सतगुरु ने दिया वह अनंत है। उसी में मैं हूँ और उसी में तुम हो। सतगुरु न मिलते तो मैं यह सब न पाता। जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हुआ। वेद पुराण तीर्थ तब तक अधूरे हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलते। सतगुरु न केवल ज्ञान देते हैं, वे दृष्टि देते हैं जो हमें आत्मा से जोड़ती है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और वह है सतगुरु की कृपा। सत्संगत जी, भाव ही भगवान है। भक्त धन्ना की कथा। सत्संगत जी, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान नहीं, डिग्रियां नहीं, मंत्रों की लकीर नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए और वह है सच्चा भाव, निस्वार्थ प्रेम, अटूट श्रद्धा। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने भगवान को केवल अपने भक्ति भाव से प्रकट कर दिया। यह कहानी है भक्त धन्ना की, एक सरल किसान लेकिन अपने प्रेम से भगवान को विवश कर देने वाला एक अद्वितीय आत्मा। सत्संगत जी, गांव का भोला धन्ना। धन्ना एक गरीब किसान था, अनपढ़ था, मंदिर जाना भी नहीं जानता था, लेकिन उसे माँ ने एक बात सिखाई थी कि भगवान सब में है और प्रेम से बुलाओगे तो जरूर आएंगे।
धन्ना दिन रात अपने खेतों में काम करता और भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। एक दिन एक संत गांव में आए और उन्होंने धन्ना को एक पत्थर की मूर्ति दे दी और कहा, यह भगवान है, पूजा करना। धन्ना मूर्ति को खेत में रखकर कहने लगा, हे भगवान, आप खुद आकर खाना खाओगे, नहीं तो मैं भी भूखा रहूँगा। वह कई दिन तक उपवास करता रहा पर भगवान नहीं आए। धन्ना का प्रेम गहरा था। वह बच्चा बनकर भगवान से रूठता, कभी मानता कभी रोता। आप पत्थर कैसे हो सकते हो? आप तो सच्चे हो, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते? एक दिन वह खेत में मूर्ति लेकर बैठ गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करो। उसी रात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, मुझे धन्ना के पास जाना ही होगा, उसका प्रेम मुझे बांध रहा है। धन्ना के सामने भगवान साक्षात प्रकट हुए। साधारण धोती पहने हुए मुस्कुराते हुए बोले, धन्ना मैं आ गया। धन्ना खुशी से रो पड़ा, अब मत जाना प्रभु, मैं अकेला नहीं रहूंगा। भगवान ने धन्ना को समझाया, तूने जो किया वह सच्चा धर्म है। भगवान ही भाव ही भगवान को खींच लाता है। यज्ञ पूजा पाठ सब तब तक अधूरे हैं जब तक उसमें भाव नहीं होता। धन्ना ने पूछा, क्या मैं ब्राह्मणों की तरह मंत्र नहीं जानता तो मैं छोटा हूँ? भगवान बोले, नहीं धन्ना, तेरी भक्ति मंत्रों से भी ऊपर है, तू साक्षात भक्त है। जब तक गांव वालों ने देखा कि भगवान धन्ना के घर आते हैं तो वे चकित रह गए। वे जो उसे अज्ञानी कहते थे अब उसके चरण छूने लगे। धन्ना ने सबको यही सिखाया, भगवान को पाने के लिए हृदय साफ होना चाहिए। कोई विशेष ज्ञान नहीं, ना ही उसकी कोई जरूरत। अंतिम समय में भगवान फिर आए और बोले, धन्ना, अब मैं तुम्हें मेरे लोक में लेके चलूँगा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। धन्ना ने गांव वालों को प्रणाम किया और भगवान के साथ ज्योति बनकर विलीन हो गया। भक्त और भाव के बीच कोई नियम नहीं चलता सत्संगत जी, कोई भाषा नहीं चलती, सिर्फ भाव चलता है। जो सच्चे मन से पुकारता है भगवान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे भक्त ही सिखाते हैं, धन्ना जैसे भक्त ही सिखाते हैं कि प्रेम, श्रद्धा और मासूमियत में ही ईश्वर का वास होता है। जब तक हार नहीं मानते तब तक कोई हार नहीं सकता, क्योंकि असली जीत तो प्रयास में ही छिपी होती। सपनों की उड़ान ऊंची होनी चाहिए, पर कदम हमेशा जमीन पर टिके होने चाहिए। साथ संगत जी, जो समय की कदर करता है समय उसे सफलता देता है। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। कभी हार मत मानो, बड़े बदलाव समय लेते हैं। मुसीबतों से डरो मत, वहीं तुम्हें मजबूत बनाती है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज फिर भी निकलता जरूर है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।
जब तक थक न जाओ तब तक रुको मत। खुद पर भरोसा रखो, तुम वह कर सकते हो जो आज असंभव लगता। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है, बस चढ़ते रहो। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद देके हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि हर प्रेरणादायक कहानी विचार आते ही आपको पता चल जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।